ये जो एक खाद है ना, ये पोषक तत्वों का भंडार है। ये खाद यदि आपने देना शुरू कर दिया है अपने सभी पौधों को, तो आपको कोई भी कॉस्टली खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 10 रुपीज़ में ही आप अपने गार्डन को हरा-भरा, परमानेंट हरा-भरा बना कर के रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस खाद का इस्तेमाल आप पूरे साल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बता रही हूँ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो अलग-अलग से लोग पूछ रहे हैं कि कोलेंचो में कौन-सा खाद देना है, अपराजिता में क्या करना है, मोगरा में क्या करना है, सभी के लिए यही खाद उपयुक्त है। अपराजिता का पौधा हो या मोगरा हो या फिर गुड़हल हो, यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ये फ्लावरिंग का स्टेज चल रहा है, यानी कि मार्च के एंड से यदि पौधे को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो आपका पौधा निश्चित तौर पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। वो पौधे जिनमें कि बीज निकल रहे हैं, उनके बीजों को हटाने के बाद ही ये खाद यदि आप देते हैं, तो आप ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँगे। तो सभी परमानेंट पौधे जो अप्रैल से अब फ्लावरिंग करने वाले हैं, चाहे वो पोर्टुला का हो या रोज़ का प्लांट हो, सभी के लिए आप ये खाद दे सकते हैं। इस खाद को बनाना भी ईज़ी है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली खाद है। सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो है ये गोबर के उपले, काऊ डंग केक, कंडे जिस नाम से आप जानते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो है बनाना पील्स। ये जो गोबर के उपले होते हैं, ये ऐसा जैविक और पौष्टिक खाद होता है जो आपके पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें आपके पौधों को प्रदान करता है। इससे पौधे की वृद्धि भी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं और फूल-फल अधिक आते हैं। सबसे अच्छी बात है इसका इस्तेमाल यदि आपने अपने गार्डन में सब्जियां लगाई हैं या किसी भी प्रकार के फल को लगाया है, चाहे वो सिट्रस फल हो, सभी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। पोषक तत्वों का भंडार होता है ये। इसके लिए आपको एक उपला यदि 10 गमले के लिए आप बना रहे हैं, आपको 2 लीटर पानी में भिगो कर के छोड़ना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। उसमें 3 से 4 आप केले के छिलके डाल लीजिए। मैंने 2 ही डाले हैं, अभी 2 ही थे मेरे पास। तो 3 से 4 केले के छिलके आप इसमें डाल लीजिए। केले के छिलके के बहुत फ़ायदे होते हैं, ख़ास करके पोटेशियम वाली जो आप कह सकते हैं, जिन पौधों को पोटेशियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि गुड़हल के पौधे में मैंने हमेशा देखा है कि केले के छिलके का इस्तेमाल करने से गुड़हल फूलों से भर जाता है, या फिर कटिंग के बाद इस तरीके से, ये रंजाई का पौधा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रंजाई के फूल हैं। तो कटिंग के बाद दोबारा से बहुत ज़्यादा फूलों से भर जाए, पत्तों से भर जाए, इसके लिए भी ये खाद इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्लावरिंग के स्टेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने कटिंग प्रूनिंग किया है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुकामिनी वगैरह पे भी इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया रहता है। यानी कि गार्डन में जितने भी पौधे हैं, इंडोर छोड़ कर के आउटडोर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब आपने पानी में भिगो दिया है, 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया है या ओवरनाइट सोक करके छोड़ देते हैं, तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट डे आपको उसी में और पानी मिला लेना है, यानी 2 लीटर को 4 से 5 लीटर बना लेना है और फिर इन उपलों को आप निकाल करके साइड कर दीजिए। वो जो उपले साइड में आपने रखे हैं, उनको आप नेक्स्ट टाइम यानी 15 दिनों के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं। और एक-एक ग्लास अपने सभी गमलों को दे दीजिए। यदि रिक्वायरमेंट है तो ऊपर से और पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जो खाद है ये एनपीके से भरपूर होता है, यानी कि आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को बैलेंस कर देता है, संतुलित करता है। नींबू के पौधे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और तुलसी जी में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके यूज़ से आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में ये जो है खाद बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये जो गोबर के उपले होते हैं, ये आसानी से आपको नर्सरी पर भी मिल जाएँगे। यदि आप किसी गाँव के आस-पास रहते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे मिलता है, या फिर शहरों में भी लेना आसान है, जहाँ हवन सामग्री वगैरह मिलती है, उस जगह पे भी ये कंडे उपले 10 रुपीज़ का एक बहुत आसानी से मिल जाता है। यानी 10 रुपए में आप कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार इस्तेमाल करने के बाद जो उपले होते हैं, वो जब आपको लगता है कि अब यूज़ हो चुके हैं, 3-4 बार इसे इस्तेमाल कर लिया है, तो उसे तोड़ करके गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। तो आप देखेंगे कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो गई, यानी इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया है हर एक छोटी डिटेल को बताने के लिए, और एक सस्ती सी खाद सबके लिए,
और हाँ, कलेंचो के पौधे में भी इसका इस्तेमाल कीजिए और जरबेरा में भी। कई लोग कह रहे थे कि कलेंचो में या क्रोटोन में कौन-सा खाद देना है, यही खाद आप दे सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं भी न जाएँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।